मैं अपनी लास्ट समर वेकेशन में मुंबई गया था। मेरे कजन वगैरह भी हैं मुंबई में एंड उसके आसपास वाली जगह पर। तो मेरी मॉम को लगा कि होटल का खर्चा भी बचेगा एंड घूमने को भी मिलेगा, तो लेट्स गो टू बॉम्बे। इट्स मुंबई, बॉम्बे, बॉम्ब द फ्रीकिंग बे। इट्स इनएप्रोप्रिएट। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखो आ गए हैं पब, अब रहो मत रफ, खेलो कूद रहो टफ, नहीं तो बन जाओगे जैसे बफ। दिखता है क्यों, इसकी बारी है, अब हो जाओ सारे म्यूट। तो मैंने ट्रेन के थ्रू ट्रेवल किया एंड रास्ते में मैं काफी एक्साइटेड था बिकॉज मैं मुंबई ऑलमोस्ट 9-10 सालों के बाद जा रहा था एंड लास्ट टाइम की मेरी मेमोरीज काफी अच्छी थी। मेरे को याद नहीं एक्चुअली हुआ गया था 8-10 साल पहले, बट मेरी फैमिली बताती है कि मेरे को बहुत मजा आया था, तो आई सेड फक इट, इस बार भी मजा ही आएगा। एंड मुझे पहले का कुछ याद नहीं था बिकॉज आई वॉज अ लिटिल किड। तो ये एक तरीके से मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो अब जैसे ही मैं पहुंचा और ट्रेन से बाहर निकला, इतना बड़ा स्टेशन, पहले मेरे को लगा कि यही मुंबई है बिकॉज इतनी भाग दौड़, इतना रश, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं पता नहीं। फिर मुझे लगा कि मुंबई की वाइब भी ऐसी है बिकॉज मेरा भी भागने का मन करने लगा। मैं देख के हैरान हो गया और कूली आया और बोलता मुझसे, कूली कूली। नहीं, मुझे लगा कि आप एस्ट्रोनॉट हो और वो मुझे घूरने लग गया। फिर वो मेरे को बोलता, बैग दे दो। मैंने कहा क्यों, मैं कूली हूँ। आई सेड कि जब मैंने कहा आप एस्ट्रोनॉट हो, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है आप कूली हो। वो और घूरने लग गया और फिर मेरे चाचा जी वहां आ गए और बैग उठाने लग गए। मैंने कहा चाचू ये कूली है, तो मैंने कब कहा ये एस्ट्रोनॉट है। तो अब मैं और कूली दोनों उन्हें घूर रहे हैं। फिर कूली ने बोला मुझे कि बैग दे दो, आप लोग थक गए होंगे। मैं बोलने ही लगा था कि हाँ थक तो गया हूँ। इतने में मेरी माँ पीछे से आई और बोलती, थका कैसे, 1.5 दिन से लेट के आया, खुद उठाएगा ये। तो हम चलते रहे बट स्टेशन ही खत्म नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इतने में जम्मू के 5 स्टेशन खत्म हो जाते, प्रोबेबली ज्यादा। तो जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, मैं देखता हूँ हर जगह ब्लैक एंड येलो कलर की टैक्सीज हैं। मैं अपनी लाइफ में वैसे टैक्सीज पहली बार देख रहा था, उससे पहले मैंने मूवीज में देखी थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो हमने टैक्सी की एंड तुम्हें पता है वहां की टैक्सीज में मीटर होते हैं। आई मीन यहाँ नॉर्थ में भी ऑटोज वगैरह में मीटर होते हैं, बट वहां उनके मीटर एक्चुअली चलते हैं, हमारे यहाँ बस शोपीस की तरह लटकाए होते हैं, यूज नहीं करते उनको। एंड हम अपने चाचा जी के घर पहुंचे, उनके फ्लैट के पास पहुंचे। एंड आई एम नॉट सेइंग मैंने अपनी जिंदगी में फ्लैट्स नहीं देखे थे, बट आई वाज लाइक चाचू यहाँ एलिवेटर तो होगी ही ना। नहीं, लिफ्ट खराब है। ओ मजाक कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर ही है घर। नॉटी बॉय चाचू, आई मीन व्हाटएवर। तो फिर मैं अपनी फैमिली से मिला, ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स स्किप दिस टॉपिक। ना ही फनी है ना ही इंपॉर्टेंट, मतलब फैमिली इंपॉर्टेंट है शायद, मतलब शायद क्या होती है यार, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, लेट्स जस्ट मूव ऑन। एंड सो हम कजन्स ने अपनी पहली ट्रिप डिसाइड करी दैट कोलाबा जाएंगे। हाँ, मुंबई में जगह का नाम है, मैंने भी पहली बार सुना था। आई वाज लाइक ओह व्हाट अ कूल नेम ब्रो, आई नो इट्स लाइक अ फेमस मार्केट या कुछ तो है। सो आई बीइंग एन एक्साइटेड किड और टीनेजर और व्हाटएवर आई वाज, मैंने फटाफट गूगल मैप्स ऑन किए एंड आई सर्च्ड इट। एंड मैंने अपनी कजन को बोला, गेटवे ऑफ इंडिया भी पास में ही है, वहां भी जाएंगे। एंड शी सेड ऑफ कोर्स जाएंगे, तुम्हें घुमाने ही तो लेके जा रहे हैं, वहां भी लेके जाएंगे, ओवर एक्साइटेड क्यों हो रहा है। एंड आई वाज लाइक yeah whatever। एंड मैंने अपना बैग पैक किया एंड तैयार हो गए। बोला क्या बोलती पब्लिक, अपन रेडी है बंटाई। ऑफ कोर्स तू रेडी है, हमें दिख रहा है, एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश ना कर, ये बोल के तो कूल नहीं लग रहा, चूतिया लग रहा है, शिट द फक अप। एंड हमने डिसाइड किया लोकल ट्रेन का यूज करेंगे। एंड मैंने काफी सुना था मुंबई के लोकल्स के बारे में एंड मेरे कजन ने भी बोला कि बड़ा रश होता है, बट आई वाज लाइक डूड प्लीज, मैंने दिल्ली की मेट्रो में ट्रैवल किया है, उसमें भी भीड़ होती है एंड तुम मुंबईकर्स हर चीज को ओवर करके क्यों बताते हो। तो हमने ऑटो लेके स्टेशन तक जाना था, तो हम चल रहे थे एंड हमने बहुत सारे ऑटो देखे एंड आई सेड ठीक है, मैं उधर जाके पूछता हूँ, तुम इधर पूछो। पूछना क्या है। एंड आई वाज लाइक क्या इस लड़की का दिमाग है या नहीं, ये हमें घुमाने लेके जा रही है या मैं इन सबको लेके जा रहा हूँ। आई सेड पूछना नहीं है क्या कि स्टेशन तक कौन जाएगा, पागल लड़की। शी सेड इसमें पूछना क्या है भैया, चलो राघव स्टेट, हम पीछे वाले ऑटो में आते हैं। एंड आई वाज लाइक क्या, ऑटो वालों के आगे हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती कि भैया प्लीज चलो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, बट प्लीज चलो, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। क्योंकि यार तुम्हारी सिटी का पता नहीं, बट जम्मू में गर्लफ्रेंड बनाना इज इजियर देन गेटिंग एन ऑटो। बिकॉज भाई जम्मू में ऑटो वालों को परवाही नहीं होती, तुम उनके सामने मर जाओ वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ऑटो में बैठ के पूरा दिन सोते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये घर कैसे चलाते हैं यार अपना। तो फोकसिंग ऑन द टॉपिक, तो ऑटो में बैठने के बाद मैं काफी ऑटो कर रहा था एंड मेरा छोटा कजन मेरे साथ बैठा था एंड ही स्नैप्ड,
रिक्शा ये। I was like, okay, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, but whatever. So finally हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे and I was shocked because बहुत ज्यादा भीड़ थी यार स्टेशन पर। एंड मैं अपनी कजन के पास गया भाग के एंड आई सेड, ओए तूने घर पर बोला था कि संडे है एंड वर्किंग टाइम भी नहीं है, तो कम भीड़ हुई थी। हाँ तो कमी तो है ना राघव, इसे आप कम कहते हो? जम्मू में इतने लोग सिर्फ वैष्णो देवी दिखते हैं एंड वहां पूरे देश के लोग आते हैं। बट राघव, यहाँ पर देश के बाहर के भी लोग आते हैं ना। Couldn't argue on that. So ट्रेन में इतना रश था जितना एक शादी में गोलगप्पे वाले के पास होता है। एंड जैसे गोलगप्पे लेने के लिए आपको धक्का मुक्की करनी पड़ती है, ट्रेन में चढ़ने के लिए भी आपको धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। सो मेरी कजन टिकट्स लेने गई थी एंड आई सेड एक कंपार्टमेंट में 1.5 लाख लोग हैं, टिकट चेकर आता भी है। शी सेड रिस्क नहीं लेते। आई सेड रिस्क से ही तो नाम बनते हैं एंड शी स्लैप्ड मी। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर कोई बॉम्बे से है, मुंबई से है, तो कमेंट में जरूर बताना कि उन लोकल ट्रेन में टिकट चेक करने कोई आता भी है। बिकॉज मेरे टाइम तो नहीं आया था एंड आई वाज काइंड ऑफ राइट। तो बहुत मुश्किल से धक्का मुक्की करने के बाद मैं ट्रेन में चढ़ा एंड लोगों की मेहनत के पसीने की खुशबू लेने के बाद मैं ट्रेन से धक्का मुक्की करके उतरा। इट वाज अ रियल स्ट्रगल ब्रो। सो देन कैब लेके उन्होंने बोला मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने, एंड मैं शॉपिंग पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं एंड यू नो हाउ मच आई हेट शॉपिंग। सो ऐसे नहीं, हम गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। एंड सो कॉज मैं उनका गेस्ट था एंड अतिथि देवो भव, उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया एंड बोलते शॉपिंग जाएंगे। मैंने झगड़ा कर लिया एंड यू नो व्हाट, जब मैं भीख मांगता हूं तो मेरी बात उन्हें माननी पड़ती है। तो वैसे ही हुआ एंड सो हम गेटवे ऑफ इंडिया गए। आई नो मैंने उस गेट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी थी जो मैं इतना एक्साइटेड था। इट वाज जस्ट अ गेट, बहुत बड़ा सा गेट। फिर हम चलते रहे। दे साइड मार्केट थोड़ी दूर है तो कैब कर लेते हैं एंड आई बीइंग एन एक्साइटेड किड और टीनेजर और व्हाटएवर आई वाज, मैंने गूगल मैप्स में देखा एंड इट वाज जस्ट 3-4 किलोमीटर्स। मैंने कहा वॉक करते करते चलते हैं, समंदर के किनारे वॉक करने में मजा ही कुछ और है ना। बट मैं गलत था, 4 किलोमीटर बहुत होते हैं यार, मैं थक गया। एंड ऑल्सो मेरी साथ मेरी बहनें थी एंड यू नो लड़कियों को कितना पसंद होता है हर दूसरी दुकान पे रुक जाना एंड चीजें खरीदना। सो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। हम फाइनली पहुंचे एंड खाया पिया। एक डोसा खाया जो बीसी एक टेबल से भी बड़ा था, लाइक लिटरली। एंड एक चीज जो वहां पे लोग खाते हैं दैट इज समोसा पाव, एंड जो नाम है वो बिल्कुल वैसा ही है। एक समोसा लिया और उसको एक पाव में डाल दिया, लो जी हो गया समोसा पाव। बीसी क्यों, कौन खाता है ऐसे समोसा पाव में डाल के। एंड और भी काफी चीजें थी ऐसी अजीब अजीब, बट ये फूड व्लॉगिंग चैनल तो है नहीं, सो चिल। फिर उसके बाद शाम हो रही थी एंड हम निकले जुहू बीच की तरफ एंड आई वाज लाइक बीच पर जाके मस्त मस्त फोटोज क्लिक करवाऊंगा जहां पीछे पूरा नीला समंदर होगा और आगे मैं। एंड आई नो मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके गया था कि पता नहीं वो कैसा होगा, बट इतनी भीड़ थी वहां पर भी एंड इन दी एंड मेरी एक भी अच्छी फोटो नहीं आई यार। पीछे समंदर लाना था बट लोग ही लोग आए बैकग्राउंड में, समंदर तो दिख ही नहीं रहा था बीच पर से। एंड लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ है ना, लाइक लिटरली इतनी सुंदर जगह पर लोगों ने खुद ही गांड मार के रखी हुई है। एंड इफ तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने जुहू बीच पर जाके या बीसी कहीं पर भी जाके कूड़ा फैलाते हो, सो यू आर नॉट अ गुड पर्सन ब्रो, चेंज योर सेल्फ। एंड उसके बाद हम थोड़ा आगे गए बिकॉज़ आई वाज लाइक ऐसा समंदर नहीं देखना मुझे जहां मछलियों से ज्यादा नंगे बच्चे हों। आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट बट मुझे क्राउडेड जगह भी पसंद नहीं है। आई वांट पीस, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि अकेला ही छोड़ दो, थोड़े मते लोग तो होने ही चाहिए ना यार, कम ऑन। फिर हमने खूब सारी भेल पूड़ी खाई, दारू पार्टी करी। शायद अगर कोई मेरा रिश्तेदार ये वीडियो देख रहा है तो नहीं, हम किसी क्लब में नहीं गए थे। सो उसके बाद हमने घर जाना था, कॉज ऑफ कोर्स बेसिक घर तो जाना ही था। सो दे सेड चलो लोकल में, एंड मैं इतना थक चुका था कि मेरे अंदर एक स्टेप लेने की हिम्मत नहीं थी। सो मुंबई की लोकल में बैठना ना ब्रो, आई एम फाइन। बट स्टिल उन्होंने कहा कि टैक्सी करी तो 1 करोड़ रुपए ले लेगा एंड ऑल्सो लोकल में रात को इतना रश नहीं होता। सो आई वाज लाइक हाँ ऐसा ही तूने सुबह बोला था एंड ऐसा ही अब बोल रही है, सो ओके। बट व्हाटएवर, जाना तो था ही तो हम चल लिए। बट सरप्राइज सरप्राइज, सच में यार रात के टाइम इतना रश नहीं था एंड कंफर्टेबली घर पहुंचा एंड बेड को गले लगाया। बट मुझे उसी टाइम उठा दिया गया बिकॉज घर वालों को पता नहीं क्या होता है बेसी, जो नए कपड़े वगैरह लेके आए उसे पहन के दिखा। यार देख लो ना टी शर्ट कैसी है, मतलब पहन के दिखाऊंगा ना तो वो आपको टी शर्ट और गंदी लगने लगेगी। एंड यू नो लास्ट वीडियो में एंड उससे लास्ट वीडियो में बीसी हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि मैं कितना आलसी हूँ। सो हाउ कैन एनीवन एक्सपेक्ट मैं इतना थक हार के घर आया हूँ और उनको अब बार बार कपड़े चेंज करके मॉडलिंग करके दिखाऊंगा। मेरे घर वाले मुझसे ज्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं, पता नहीं क्यों। सो दिस इज वेयर आई विल रैप दिस वीडियो। मुझे इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं थी कॉज पूरी वीडियो में मैं एक दिन ही कवर कर पाया, नहीं वैसे टेक्निकली 2। पहले दिन जब हम मुंबई पहुंचे थे तो हम थक गए थे इतनी लंबी जर्नी से, सो घर पे ही रहे एंड आसपास के मॉल्स वगैरह में गए थे। बीसी हर कोने में उन्होंने मॉल खोल के रखा है। व्हाटएवर, द सिटी इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे एंड कोरोना खत्म हो जाए तो यार फिर से जाऊं मैं, कॉज घर पे बैठा बैठा मैं बोर हो गया हूं सच्ची। आई वांट फन इन माई लाइफ।
सो या तुम लोग भी सेफ रहो यार, मास्क पहन के रखो। मास्क ना पहनने से तुम लोग लड़की के सामने कूल नहीं लगोगे, चोमू लगोगे। सो इसलिए मास्क पहन के रखो टू लुक कूल एंड सेफ भी रहोगे। एंड ऑल्सो थैंक यू टू एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग आर्ट वर्क। यार तुम लोग सच्चे में जान ले लोगे एक दिन, मतलब इतने मस्त तुम बना कैसे लेते हो। लाइक एक एक आर्ट वर्क को देखो, इट्स लाइक परफेक्शन, मम्मा मिया। सो या बस थैंक यू इन सब के लिए। एंड this is it for today. Hope you guys enjoyed, and bye bye till we meet next time.